हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार वर्मा क्लासेस बायोलॉजी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शैवालों के आवास हैबिटेट। शैवालों के हैबिटेट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है एल्गी ब्रायोफाइट एवं लाइकेन वाला का जो टॉपिक्स है, इसमें हम बात करेंगे शैवालों के आवास पर। किस शैवाल किन किन आवासों में पाए जाते हैं और किन किन आवासों में रहते हैं। इस प्रकार शैवाल के जो आवासों पर हम अध्ययन करते हैं तो हमको इनके तीन आवास हमको सामान्यतः दिखाई देते हैं और ये तीन आवासों में ये रहते हैं। पहला आवास देखते हैं जलीय आवास, एक्वाटिक्स हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एवं अनयूजुअल हैबिटेट्स। मतलब जलीय आवास, स्थलीय आवास एवं असामान्य आवास। बात करेंगे हम इसके जो पहले आवास पर। जलीय आवास वे शैवाल जो जलीय आवास में या जल में रहते हैं उसको बोलते हैं जलीय आवास। कुछ ऐसे शैवाल हैं जो जल में रहते हैं, लेकिन ये जलीय आवास दो प्रकार से पाया जाता है। एक तो पाया जाता है अलवड़ीय जल, एक पाया जाता है लवणीय जल। अलवड़ीय जल का मतलब मीठे पानी में, किसमें? मीठे पानी में। और अलवड़ीय जल का मतलब है खारे पानी में। किसके? खारे पानी में। खारे पानी का मतलब समुद्र जल में। अब हम ये जो इसके बारे में जो हम बात करेंगे अलवड़ीय जल और अलवड़ीय जल में वे शैवाल जो अलवड़ीय जल या मतलब मीठे पानी में पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं अलवड़ीय जलीय आवास शैवाल को बोलते हैं। और ये अलवड़ीय जल आवास दो प्रकार का होता है, स्थिर जल आवास, प्रवाही जल आवास। स्थिर जल आवास का मतलब है कि वे शैवाल जो ठहरे पानी में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्थिर जल आवास। जैसे झील हो गया, तालाब हो गया, पोखर हो गया। मतलब आप लोगों ने गाँव में या बाजारों में देखा होगा तालाब या पोखर देखा होगा, तो वो एक बड़े से जो क्षेत्र होता है वहां पर वो रहता है। मतलब उसका पानी वो गति नहीं कर सकता, मतलब वो निश्चित एक क्षेत्र में उपस्थित रहता है, मतलब वो स्थिर जल से होता है। उस जल में ये पाए जाते हैं। जैसे क्लोरोफाइसी फैमिली के जैसे सदस्य हैं, कारा है, ओडोगोनियम्स है। और मैंने आप लोगों को कारा के बारे में आप लोगों को बताया था कि कारा को हम स्टोन बॉडी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो कोशिकावृत्ति होती है उस पर सिलिका का निक्षेपण होता है। और कारा को हम एक नाम से और जानते हैं, इक्विसिटम सम्स पादप के नाम से जाने जाते हैं। मतलब इस जो कारा को जो पादप सुखाय होता है, टेरिडोफाइट पादप होता है, इक्विसिटम के समान इसकी संरचना पाई जाती है। और आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, क्योंकि कारा में विशिष्ट प्रकार के जननांग उपस्थित होते हैं। जो नर जननांग को बोलते हैं ग्लोबुल्स एवं मादा जननांग को बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। आप लोग इसके बारे में डिटेल से कारा का अगला जो लेक्चर्स कराऊंगा मैं, इसके जो शैवाल के एक एक सदस्य का मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उसके बारे में हम इन चीजों को देखेंगे। आगे बात करते हैं हम। इसके दूसरा टाइप है प्रवाही जल आवास। मतलब वह जल जो लगातार बहता रहता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, नदी देखे होंगे, नाले देखे होंगे, झरने देखे होंगे। नदी नाले और झरनों में क्या कि जल बहता रहता है, मतलब प्रवाही जल रहता है। और इसमें जो शैवाल पाए जाते हैं ये भी क्लोरोफाइसी फैमिली के सदस्य, जैसे यूलोथ्रिक्स हो गया, क्लोडोफोरा हो गया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अलवड़ीय जल आवास मतलब मीठे जल में जो शैवाल पाए जाएंगे वो क्लोरोफाइसी फैमिली के ही सदस्य पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं इसमें लवणीय जल में। और लवणीय जल में आवास का मतलब है जो समुद्र जल में पाए जाते हैं। शैवाल जो समुद्र जल में पाए जाते हैं उसको बोलते हैं लवणीय जलीय आवास। इसमें केवल दो फैमिली के ही सदस्य पाए जाते हैं, फियोफाइसी फैमिली और रोडोफाइसी फैमिली के सदस्य। फियोफाइसी फैमिली के सदस्यों को बोलते हैं भूरे शैवाल से, और रोडोफाइसी फैमिली के सदस्यों के शैवाल को बोलते हैं लाल शैवाल बोलते हैं। हम इसके फियोफाइसी फैमिली का जो सदस्य है एक्टोकार्पस एवं लेमिनेरिया। कौन सा सदस्य है फियोफाइसी का? एक्टोकार्पस एवं लेमिनेरिया। और आप लोगों को पता होगा कि लेमिनेरिया आयोडीन का भरपूर मात्रा पाई जाती है। किसकी? आयोडीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। और ये क्वेश्चन पूछा था 2020 में पूछा था बीएचयू एमएस एंट्रेंस एग्जाम में। जब मैंने 2020 में मैंने बीएचयू एमएस एंट्रेंस एग्जाम का जब मैंने पेपर दिया कि वह कौन सा शैवाल है जिसमें आयोडीन भरपूर मात्रा में पाई जाती है, कौन सा है? लेमिनेरिया है। और एक क्वेश्चन पूछा था एक्टोकार्पस से कि किस शैवाल में आइसोमॉर्फिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ चक्र पाया जाता है। मतलब किस शैवाल में जो समद्विगुणित प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है, एक्टोकार्पस में पाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन है ना, ये पूछ ले गए। और ये मैंने बताया था पॉलीसाइपोनिया है, ये रोडोफाइसी फैमिली का सदस्य है। किसका? रोडोफाइसी फैमिली का सदस्य। मतलब लवणीय जल में फियोफाइसी तथा रोडोफाइसी फैमिली के सदस्य पाए जाते हैं। एक इसके अलावा एक और आवास पाया जाता है जो गर्म जल युक्त आवास। वे शैवाल जो उच्च तापक्रम पर जो जल पाया जाता है उस आवास में रहते हैं।
और इसमें जो ज्यादातर जो शैवाल पाए जाएंगे जो गर्म जल युक्त आवास में हमेशा साइनोफाइसी फैमिली के सदस्य पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं? साइनोफाइसी फैमिली के सदस्य पाए जाते हैं जो 80 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के पर ही पाए जाते हैं। जैसे उसका उदाहरण देखते हैं फोर्मिडियम और साइटोनिमा। लेकिन कुछ ऐसे शैवाल है जैसे आप लोगों ने नाम सुना वो ओसिलोटोरिया, और ओसिलोटेरिया है जो ये साइनोफाइसी फैमिली का सदस्य, ये भी उच्च तापमान पर भी पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे दूसरा आवास के बारे में। हम बात करते हैं स्थलीय आवास, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में हम बात करते हैं। ये भी दो प्रकार का पाया जाता है, स्थलीय आवास एवं वायवीय आवास। स्थलीय आवास का मतलब वे शैवाल जो जमीन पर पाए जाते हैं या जमीन की सतह पर पाए जाते हैं या जमीन के अंदर पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं स्थलीय आवास बोलते हैं। और ये वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करते हैं। किसको करते हैं? CO2 को ग्रहण करते हैं और ये शुष्क परिस्थितियों को सहन करने की इनमें क्षमता पाई जाती है। अब इसके जो स्थलीय आवास है ये दो प्रकार का होता है, सतही स्थलीय आवास एवं भूमिगत आवास। सतही स्थलीय आवास का मतलब इस सतह से ही पता पड़ रहा होगा कि वे शैवाल जो जमीन की सतह पर पाए जाते हैं, ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, किसको बोलते हैं? सतही स्थलीय आवास या सेपोफाइट्स शैवाल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपोफाइट्स शैवाल्स बोलते हैं, जिसे क्लेमाइडोमोनास, ओडोफोनिम एवं नोस्टॉक। आगे हम बात करते हैं भूमिगत आवास या क्रिप्टोफाइट्स शैवाल्स की बात करते हैं, जो ये शैवाल है जमीन के अंदर पाए जाते हैं। जैसे जानवरों के जो पैरों के द्वारा जो गड्ढे बन जाते हैं, बिलों में रहते हैं, जो ये शैवाल क्या है जमीन के अंदर पाए जाते हैं, नम मिट्टी के अंदर भी पाए जाते हैं। और ऐसे शैवालों को क्या बोलते हैं? क्रिप्टोफाइट्स बोलते हैं, जैसे नोस्टॉक हो गया, एनागिना हो गया और क्लोरेला हो गया। लेकिन इसके बारे में मैंने आप लोगों को कॉलेज में बता चुका हूँ कि क्लोरेला शैवाल्स का आज के टाइम पे जो ये कमर्शियल एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस शैवाल का जो हम आज इसका यूज करते हैं खाद्य शैवाल के में यूज करते हैं, मतलब फूड एल्गी के यूज करते हैं। और इसको अभी इस टाइम जो ज्यादातर जो इसको पैसेंजर काम में लेते हैं, क्योंकि इस शैवाल में भरपूर मात्रा में क्या पाए जाते हैं? विटामिन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विटामिन पाए जाते हैं, खनिज पोषण पाए जाते हैं। एक इस शैवाल का एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है कि इस शैवाल का पूर्ण पाचन हो जाता है, इसलिए इसको सर्वाधिक स्पेस पैसेंजर काम में लेते हैं, जो भोजन के रूप में लेते हैं। इससे कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं छूटता। जैसे मान लीजिए आप लोग जैसे कोई स्पेस पैसेंजर है या अंतरिक्ष यात्री है, वो यदि बंदा अंतरिक्ष में जा रहा है तो जिससे सामान्य जैसे भोजन ले जाएगा तो इससे सामान्य भोजन क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थ छोड़ता है। लेकिन अंतरिक्ष में पहुंचेगा तो उस अपशिष्ट पदार्थों को ठिकाने कहाँ लगाएगा? तो इसलिए सामान्य भोजन को नहीं ले जाते, इसलिए इसको एल्गा को काम में लेते हैं और इस एल्गा का पूर्ण पाचन हो जाता है, जिससे कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं छूटता है। इसके बारे में आप लोग ध्यान रखना। और इसका जो आगामी जो जैसे बढ़ती ही जनसंख्या और घटते संसाधन पर जैसे भुखमरी बढ़ेगी तो इस क्लोरेला शैवाल को खाद्य भोजन के रूप में यूज करेंगे। आगे हम बात करते हैं वायवीय आवास। दूसरा है वायवीय आवास। वायवीय आवास का मतलब है कि ना तो स्थल पर पाए जाते हैं ना ही जल पर पाए जाते हैं, मतलब ये पेड़ पौधों के तने पत्तियों आदि पर भी पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो वायुमंडल से आर्द्रता को ग्रहण करते हैं, वहां से क्या करते हैं? जल प्राप्त करते हैं, जिससे ये शैवाल होगा साइटोनिमा होगा। साइटोनिमा क्या साइनोफाइसी फैमिली का सदस्य है। आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं असामान्य आवास की। लेकिन ये वाला जो असामान्य आवास है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और इसमें से कई क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। और अभी जो फिलहाल अभी लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा था। 2018 का लैब असिस्टेंट का एग्जाम मैंने दिया था, लेकिन अब की बार मैंने एग्जाम नहीं दिया है क्योंकि मेरे से क्या है कि इसकी एग्जाम फॉर्म की जो डेट निकल गई थी। किसी कारणवश मेरे को ध्यान नहीं रहा क्योंकि मैं बिजी रहा, क्योंकि मेरे एमएससी के एग्जाम थे, फिर मैं कॉलेज में पढ़ाने जाता था, इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिला और ध्यान भी भूल गया था। लेकिन कोई बात नहीं, हालांकि मैं अब इसमें जो असामान्य आवास है ये कई प्रकार के आवास पाए जाते हैं। इसमें जो शैवाल है जमीन पर एवं जल पर नहीं रहते, मतलब अन्य आवासों पर रहते हैं, इसको बोलते हैं असामान्य आवास। जिससे हम पहला आवास देते हैं बर्फ से आच्छादित आवास से मतलब हिम शैवाल, वे शैवाल जो बर्फ पर पाए जाते हैं, बर्फ के अंदर पाए जाते हैं, जिससे हो गया प्रोटोडर्मा एवं नोस्टॉक। ये शैवाल किस समय जाते हैं? बर्फ पर पाए जाते हैं। दूसरा आवास है उच्च तापयुक्त जल। और उच्च तापयुक्त जो जल है या गर्म मौसम है जिससे वहाँ का टेम्परेचर 80 से 85 डिग्री सेल्सियस पाता है। तो इसमें जैसे उदाहरण देखते हैं मेस्टिगोक्लेडस।
कौन सा है मेस्टिको क्लेडस है। लेकिन यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया है कि लवण युक्त आवास में कौन से शैवाल पाए जाते हैं, स्पाइरुलिना। कौन सा, स्पाइरुलिना। और आप लोगों ने देखा होगा कि स्पाइरुलिना शैवाल का जो हम आज के टाइम पे इसका हम अत्यधिक हम भोज्य पदार्थ के रूप में इसका यूज करते हैं। बाजार में स्पाइरुलिना की टैबलेट मिल जाती है, चूर्ण मिल जाता है, क्योंकि इसमें भरपूर पोषक पदार्थ पाया जाता है। और स्पाइरुलिना शैवाल का सर्वाधिक हम खाद्य के रूप में यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कुपोषित हुए बच्चे होते हैं, जैसे प्रोटीन एवं विटामिन सी कमी से जो दो रोग होते हैं, एक तो होता है मेरिस्मस और एक होता है क्विस्क्योस रोग होता है, जो उसको जो कुपोषण को दूर करने के लिए हम उनको स्पाइरुलिना शैवाल की हम टैबलेट देते हैं। और स्पाइरुलिना शैवाल बाजार में मिल जाता है, जैसे बहुत से बंदे जिम करते हैं ना बॉडी बनाने के लिए, वो भी इसका यूज करते हैं। किसका, स्पाइरुलिना का करते हैं। अब हम इसका घर पर भी कल्चर कर सकते हैं स्पाइरुलिना शैवाल को। और स्पाइरुलिना शैवाल का एक चीज की आवश्यकता होती है, इसको लवण जल युक्त आवास होना चाहिए। कौन सा, लवण जल युक्त आवास होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो क्या है कि शुद्ध जल मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ समुद्री जल नहीं मिलेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, जिससे हम इसका हम प्रोपगेशन कराते हैं या इसका हम वृद्धि कराते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक मीठा जल के पात्र में हम खाने का सोडा डाल देते हैं। खाने के सोडे में हम शैवाल लेंगे, शैवाल को डाल देंगे, लेकिन इसको लगातार हिलाते रहना चाहिए। किसको, स्पाइरुलिना शैवाल को हिलाते रहेंगे, तो जिससे पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा शैवाल को मिलती रहेगी और ये आगे चल के ग्रोथ करता रहेगा। और ये हम इससे क्या कर लेते हैं, स्पाइरुलिना को प्राप्त कर लेते हैं। और स्पाइरुलिना को बाद में हम इकट्ठा करके इसको सुखा करके फिर इसको हम टैबलेट का निर्माण कर देते हैं, चूर्ण का निर्माण कर देते हैं। और इससे शैवाल की जो स्पाइरुलिना शैवाल है, और स्पाइरुलिना शैवाल का जो बाजार में यदि आप इसका देखेंगे तो ये 1,500 रुपया किलो बिकता है। और इसकी जो टैबलेट है 100 टैबलेट 300 रुपए की आती है। इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे आगे की क्लास में। आगे बात करते हैं शैवाल जो चट्टानों पर पाए जाते हैं, जैसे हो गया डायटम्स। कौन सा, डायटम्स, क्लोडोफेरा हो गया, ये शैवाल जो चट्टानों पर पाए जाते हैं। एक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जंतु के शरीर पर भी पाए जाते हैं। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो जंतु के शरीर के ऊपर भी पाए जाते हैं और शरीर के अंदर पाए जाते हैं। इसमें से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि क्लोडोफोरा क्रिस्पेटा ये घोंगे के खोल पर पाया जाता है। ये सवाल कौन सा, क्लोडोफोरा क्रिस्पेटा जो घोंगे के खोल पर पाया जाता है। दूसरा है क्लोरेला हाइड्रा के शरीर पर पाया जाता है। लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ओसिलोटेरिया जो शैवाल से मनुष्य तथा घोड़े तथा गाय की आहार नाल में पाया जाता है, कि ऐसा कौन सा शैवाल है जो मनुष्य, घोड़े या गाय की आहार नाल में पाया जाता है, ओसिलोटोरिया। अगला बात करेंगे इसका छठे पादप शरीर पर। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो पादप शरीर के ऊपर भी पाए जाते हैं और अंदर भी पाए जाते हैं। और ऐसे शैवाल जैसे हम देखेंगे नोस्टॉक एनापिना। कौन सा, नोस्टॉक। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि ये शैवाल पादपों के ऊपर तथा अंदर भी पाए जाते हैं। जैसे नोस्टॉक एनापिना होता है, और नोस्टॉक एनापिना अजोला, एंथोसरोस, साइकस। अजोला आप लोगों ने देखा होगा टेरिडोफाइट होता है। क्या होता है, टेरिडोफाइट होता है। एंथोसरोस ब्रायोफाइट्स होता है, साइकस जिम्नोस्पर्म होता है। ये पादप के शरीर के अंदर या बाहर भी पाए जाते हैं और इनसे ये सजीवी के रूप में पाए जाते हैं। और सजीवी के रूप में पाए जाने के द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। और ये नोस्टॉक एनापिना साइनोपाइसिस फैमिली के सदस्य है। और साइनोपाइसिस फैमिली के सदस्यों की ये विशेषता होती है कि यह नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, क्योंकि इसमें हेटेरोसिस्ट संरचना पाई जाती है जो नाइट्रोजन के फिक्सेशन करने का कार्य करती है। आगे हम बात करेंगे जिससे दूसरा अगला सवाल है साइटोनिमा शैवाल है जो पेड़ों के तने पर पाए जाते हैं। किस पर, पेड़ों के तने पर पाया जाता है। कौन सा है, साइटोनिमा शैवाल से। अगला है लास्ट परजीवी शैवाल। यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछ लिया, जिससे लैब असिस्टेंट 2018 में भी आया। लेकिन अब की बार जो लैब असिस्टेंट फर्स्ट या सेकंड भाग दोनों में भी आया है, एक पेपर में आया कि परजीवी शैवाल कौन सा है। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लगाता सर्दियों में तब आया था। और अभी ये उड़ीसा पीजीटी का एग्जाम लगाया उसमें भी आया है। और आप लोग 2016 का यदि आप लोग स्कूल लेक्चरर का एग्जाम्स देखोगे उसमें भी पूछा गया है कि परजीवी शैवाल कौन सा है, सेपेल्यूरोस। कौन सा है, सेपेल्यूरोस है। और इसके द्वारा जो ये चाय तथा कॉफी की पत्तियों पर पाया जाता है, किसके रूप में, परजीवी के रूप में। लेकिन ये चाय में लाल कीट रोग उत्पन्न करता है। किस कौन सा करता है, चाय में लाल कीट रोग उत्पन्न करता है। और ये क्लोरोफाइसी फैमिली का सदस्य है। क्वेश्चन इससे आता
कि चाय का लाल कीट रोग किस शैवाल की वजह से होता है या किससे होता है, जिससे यदि सेफलोरोस का नाम दे रखा है तो सेफलोरोस लग देंगे, यदि चाय का लाल कीट रोग दे रखा हो तो उसमें शैवाल शब्द होगा, शैवाल को इस पर निशान लगा देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन आता है मेरी बात को 2018 में, चाय का लाल कीट रोग किन शैवालों की वजह से होता है, हरे शैवाल, लाल शैवाल या भूरे शैवाल की वजह से होता है, तो ये आएगा हरे शैवालों की वजह से, क्योंकि ये क्लोरोफाइसी फैमिली का सदस्य। मैंने आप लोगों को इस प्रकार मैंने आप लोगों को शैवालों के आवास को मैंने समझा दिया है और आप लोगों को ये टॉपिक्स पूरा समझ में आ रहा होगा। और यदि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ जाता है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। थैंक यू।